ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद में संबंध भाष्य का विचार हुआ। अब इसके बाद इस उपनिषद का जो पहला मंत्र है उस पर विचार हम लोग कल कर रहे थे। तो ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशा इदं सर्वम वास्यम, ईश्वर के द्वारा, ईश्वर से ही यह सब कुछ आच्छादन करने योग्य है। अर्थात ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं है, ये उसका तात्पर्य। इदं सर्वम, कौन वो इदं सर्वम? तो द्वितीय पाद में कह दिया यत्किंच जगत्याम जगत, जगत्याम यत्किंच जगत। इस पृथ्वी में जो भी कुछ जगत नाम का पदार्थ है, चराचर है, वह सब परमात्मा ही है, ये कहा वास्य। अब वो उसका साधन बताया, तेन त्यक्तेन भुंजीता। जगत को जगत न समझकर जगत ही परमात्मा है। जैसे सर्प, सर्प नहीं है, सर्प क्या है जी? रज्जु ही है, ये बात है। उसी प्रकार ऐष्णात्रय का त्याग करके, जगत का त्याग करके आत्मा का पालन करे, ये कह दिया भुंजिता। और कस्यस्वी धनम आकृत, ये नियम विधि बताई। तो किसी के धन की आकांक्षा मत करो, ये बात कह दी। तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सा अन्वय के अनुसार इस मंत्र में जो पद आए हैं उन पदों पर थोड़ा सा विचार करते, थोड़ा लिखते हैं। लिखिए, पहला पद है ईशा। ईशा, इसका अर्थ लिखिए बराबर तत्पदार्थ लक्ष्य स्वरूपेण, तत्पदार्थ लक्ष्य स्वरूपेण ईश्वरेण। तत्पदार्थ लक्ष्य स्वरूपेण ईश्वरेण हुआ। आगे इदं बराबर नाना प्रतीति विषय भूतम, नाना प्रतीति विषय भूतम सर्वं बराबर निखिलम, निखिलम वास्यम बराबर आच्छादनीयम बराबर कारणात्मक ईश्वरेण ज्ञातव्यम, कारणात्मक ईश्वरेण ज्ञातव्यम। तो उसमें लिखिए कार्यस्य, कार्यस्य उपादान व्यतिरेकेन अभावात्, कार्यस्य उपादान व्यतिरेकेन अभावात् चेतनानां च, चेतनानां च ब्रह्माभेदात् सकलम इदं, सकलम इदं अहं च, अहं च वासुदेवः इति ज्ञातव्यम्, इति ज्ञातव्यम्। पूर्णविराम कंस बंद। ठीक है जी, चलिए थोड़ा अर्थ बता देते हैं, फिर आगे के लिखते हैं। तो एक पहला पाद हुआ, तो अन्वय किया था। तो पहला पद ईशा, ईशा मतलब क्या?
तो तत्पदार्थ लक्ष्य स्वरूपेण ईश्वरेण। तत्वमसि इस महावाक्य में पहला पद जो तो तत्पद के दो अर्थ है, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। यहाँ पर कौन लेना ईशा शब्द से? तत्पद का जो लक्ष्यार्थ चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य है कि नहीं। सोपाधिक चैतन्य तो वाच्यार्थ होता है और लक्ष्यार्थ होता है केवल ब्रह्म चैतन्य भाव। तो तत्पदार्थ का, तत्पदार्थ लक्ष्य स्वरूपेण, तत्पद का अर्थ जो है लक्ष्य चैतन्य, उससे, उस ईश्वर से क्या जी? इदम सर्वम वास्यम। तो इदम सर्वम, इदम मतलब अनेक प्रकार की जो प्रतीति हम लोगों को आ रही है, इन सभी प्रतीति का विषयभूत यावत पदार्थ सर्वम है कि नहीं। घट पट मठ आकाश पृथ्वी वायु अग्नि, ये सब शरीर आदि सबके सब जगत, ठीक है ना जी। इदम नाना प्रतीति विषयभूतम सर्वम, सर्वम का अर्थ कर दिया निखिलम, संपूर्ण यावत, क्या? वास्यम। केन वास्यम? ईशा वास्यम। वास्यम का अर्थ कर दिया आच्छादनीयम। तो बोलेंगे आच्छादन कैसा करेंगे? जैसे कोई वस्तु घट सामने हो, उसके ऊपर वस्त्र से आच्छादन कर सकते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। उस प्रकार ये जो जगत है इदम सर्वम, इसको ईश्वर से आच्छादित करना है। मतलब क्या, तात्पर्य क्या है? तो वो बता दिया कि ईश्वर के द्वारा इस सभी चराचर को आच्छादित करना है। इसका मतलब कारण है परमात्मा, कार्य है जगत। तो कारण स्वरूप जो परमात्मा है, उस स्वरूप ही ये जगत है। जैसे मिट्टी के अनेक सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं, शराब परल इत्यादि, है कि नहीं। किंतु उन सब में अनुस्यूत कौन है जी? मिट्टी है। किंतु देखने वाले को मिट्टी का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको तो ज्ञान हो रहा है किसका? वो मिट्टी के बने हुए बर्तनों का, कि शराब है, परल है, ये कुंभ है, घट है करके ऐसा ज्ञान हो रहा है। किंतु कोई उसको उपदेश दे रहा है कि भाई ये घटादि परल शराब इत्यादि जो मिट्टी के बर्तन है, इनको मिट्टी से आच्छादित करो। मिट्टी से आच्छादित करो मतलब क्या? इन सभी का उपादान कारण जो मिट्टी, उस मिट्टी से अतिरिक्त इनका स्वरूप है ही नहीं है, ऐसा निश्चय करो। यही हुआ फिर मिट्टी के द्वारा उन बर्तनों को आच्छादित करना, हुआ कि नहीं दृष्टांत में। उसी प्रकार ये जो जगत है, जगत नाम का पदार्थ है, इसका उपादान कारण कौन है जी? परमात्मा, यही चैतन्य है। तो उसके द्वारा इस जगत को आच्छादित करो मतलब क्या? उस परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत की कोई सत्ता ही नहीं है, ये निश्चय करना है। तो वही बताया फिर कारणात्मक ईश्वरेण, कारण स्वरूप जो ईश्वर है, तो उस ईश्वर रूप से ही इस सबको ज्ञातव्यम, ऐसा जानना। क्यों? तो नियम बताया, कौस में लिख के दिया आपको। कार्यस्य उपादान व्यतिरेके नाभावात्, जो भी कार्य होता है वह उपादान से अतिरिक्त होता नहीं है। तो कार्यस्य उदाहरणार्थ घटस्य, उपादान व्यतिरेकेन, उपादान मिट्टी, मिट्टी को छोड़कर घट है ही नहीं है। उसी प्रकार कारण स्वरूप जो चैतन्य परमात्मा है, उससे अतिरिक्त ये जगत नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं है। कार्यस्य उपादान व्यतिरेकेन अभावात्, और चेतना नाम च ब्रह्मा भेदात्, और चेतन भाग जो है कि नहीं, वो तो उसका तो ब्रह्म से अभेद ही है, उसमें तो कोई वाद है नहीं है। तो सकलम इदम, सकल मतलब कौन? फिर चर अचर, चेतन अचेतन, अचेतन करके जितना भी प्रतीत हो रहा है वो भी, और चेतन भी, ये सब के सब सकलम इदम। और अहम मैं, और ये सब ब्रह्म रूप है और मैं इनसे अलग है, ये बात भी नहीं। ये सब और मैं, ये सब कौन हूँ? वासुदेव इति ज्ञातव्यम, मैं ही परमात्मा इस सब चराचर में भरा पड़ा हूँ, मेरे अलावा इन जगत के पदार्थों को कोई सत्ता है ही नहीं है। अहमेव वासुदेव सर्वम, ऐसा क्या करना है जी? निश्चय करना है। ऐसा निश्चय हो जाना, यथार्थ निश्चय हो जाना, यही हो जाएगा फिर क्या? ईशा वास्यम, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहला पाठ हो गया ईशा इदम सर्वम वास्यम। अब सर्व शब्द आया इदम सर्वम, तो सर्व शब्द से क्या क्या लेना है तब दूसरे पाठ से बता रहे हैं। तो लिखिए, कौंस में लिखिए, सर्व शब्दार्थम एव स्फुटयति।
सर्व शब्दार्थम एव स्फुटयति यत्किंच इति कंस बंद। स्फुटयते यत्किंच इति हो गया। सर्व शब्द का क्या अर्थ है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं यत्किंच इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात मंत्र का दूसरा पाद। ठीक है जी। चलिए अब उसमें अन्वय के अनुसार शब्द आया है जगत्याम। तो लिखिए जगत्याम बराबर सकल ब्रह्मांडवर्तीषु सकल ब्रह्मांडवर्तीषु पृथिव्यादिषु पृथिव्यादिषु चतुर्दश लोकेषु चतुर्दश लोकेषु ये जगत्याम का अर्थ होगा। आगे यत्किंच प्रतीक यत्किंच बराबर कार्य कारणात्मकम कार्य कारणात्मकम जगत ये प्रतीक बराबर जगत का अर्थ जगत चराचर लक्षणम चराचर लक्षणम यद्यत् वस्तु जातम प्रतीयते यद्यत् वस्तु जातम प्रतीयते। ठीक कौन में लिखिए ईश्वर रूपम एव ईश्वर रूपम एव इति बुद्धि ही करणीया इत्यर्थः। ईश्वर रूपम एव इति बुद्धि ही करणीया इत्यर्थः। कौंस बंद पूर्ण विराम। ये दूसरे पाद के बारे में लिखा तो उसका अर्थ देखिए जगत्याम। जगत्याम का अर्थ कर दिया क्या सकल ब्रह्मांडवर्तीषु जितने कुछ ब्रह्मांड है उन ब्रह्मांडों के अंतर्गत पृथ्व्यादि जो भी चतुर्दश लोक है चतुर्दश भुवन है उन सब में जो कुछ है यत्किंच यत्किंच कार्य कारणात्मकम कार्य कारण स्वरूप कौन जगत जगत चराचर लक्षणम चर अचर स्वरूप इस ब्रह्मांड में चर अचर जड़ चेतन रूप से यद्यत वस्तु जातम प्रतीयते जो जो वस्तु प्रतीत हो रही वो सब कुछ क्या है जी ब्रह्म ही है परमात्मा ही है वास्यम है कि नहीं क्योंकि सर्वम का वाक्य क्या नहीं है सब। तो ईश्वर रूपम एव इति बुद्धि करणीया ये बुद्धि करनी है ये सब ईश्वर ही है कि मैं ही हूं मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं है ये बुद्धि करना है। हो गया इतना। चलिए अब बोलेंगे भाई इस प्रकार की बुद्धि करने के लिए साधन क्या है उपाय क्या है तो तीसरे पाद की व्याख्या करनी है। तो अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिखी कौंस में एतादृश बुद्धि दारढ़े एतादृश बुद्धि दारढ़े साधनम आह साधनम आह तेन इति पूर्ण विराम कौंस बंद साधनम आह तेन इति। ठीक है कौंस बंद पूर्ण विराम। अब इस प्रकार की बुद्धि करने के लिए बुद्धि दृढ़ होने के लिए साधन बता रहे किस प्रकार की बुद्धि ईश्वर रूपम एव ये सब कुछ ईश्वर ही है मैं ही हूं इस रूप से इस रूप की है ना ऐसी बुद्धि करने के लिए क्या बता रहे अब साधन। तो लिखते हैं तेन त्यक्तेन प्रतीक है तेन त्यक्तेन बराबर तेन त्यागेन
तेन त्यागेन बराबर सच्चिदानंद स्वरूप द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप द्वारा जगत त्याग कृतः जगत त्याग कृतः तेन तेन कौंस में लिखिए येषणात्रय त्यागेन संन्यासेन येषणात्रय त्यागेन संन्यासेन पूर्णविराम त्याग एव आत्मरक्षणोपाय त्याग एव आत्मरक्षणोपाय अर्धविराम संग्रहस्य बंध हेतुत्वात् संग्रहस्य बंध हेतुत्वात् पूर्णविराम अत्र संन्यासः उक्तः संन्यासः उक्तः पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह में न कर्मणा न प्रजया न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु उद्धरण चिन्ह बन श्रुति है एकेन धनेन त्यागेन एके अमृतत्वमानशु उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन एषणात्रय त्यागेन एषणात्रय त्यागेन संन्यासेन कंस बंद पूर्णविराम ठीक है भुंजिताः इसका अर्थ लिखेंगे भुंजिताः प्रतीक है इसका अर्थ लिखिए बराबर इदं सर्वं ईश्वरः एव इदं सर्वं ईश्वरः एव इति बुद्धिं पालयेथाः पालयेथाः बराबर आत्मानं ब्रह्म रूपेण आत्मना ब्रह्म रूपेण विज्ञाय रक्ष ब्रह्म रूपेण विज्ञाय रक्ष पूर्ण विराम कंस में लिखिए अस्य अयम आशयः अस्य अयम आशयः जगद्रूपस्य त्यागेन जगद्रूपस्य त्यागेन परमात्मनः सच्चिदानंद स्वरूपं ज्ञात्वा सच्चिदानंद स्वरूपं ज्ञात्वा मोक्षं आप्नुहि इति मोक्षं आप्नुहि इति पूर्ण विराम कंस बंद देखिए भाई अर्थ तो तेन त्यक्तेन ये कहा तो तेन त्यक्तेन मतलब इसका अर्थ कर दिया तेन त्यागेन
मतलब कैसा त्याग, कैसा बता रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप द्वारा जगत त्याग कृतः तेन। मतलब क्या, ये जो जगत है, जगत को जगत रूप से देखने की दृष्टि छोड़ दी। फिर जगत को किस रूप से देख रहे हैं? ईश्वर रूप से, सच्चिदानंद स्वरूप इस रूप से देख रहे हैं। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप रूप से देख रहे हैं तो जगत का क्या हुआ? त्याग। उदाहरण, रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प है, अब सर्प को कोई सर्प ही समझ रहा है तो अनर्थ है, सर्प बुद्धि हो गई उसको, भ्रम हुआ, अनर्थ है, दुख है। जब उसको पता चल गया कि ये रज्जु है, बैटरी लगाई रज्जु है, पुनः दूसरे दिन या बैटरी थोड़ी देर में बैटरी बंद करी, टॉर्च बंद कर दिया, तो भी उसको पुनः सर्प जैसा दिखाई दे रहा है, सर्प ही ऐसा लग रहा है उसको। किंतु अब अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान हो जाने के कारण उसके बाद भले सर्प रूप से दिखाई दे रहा है, सर्प है करके, किंतु अब क्या करता है वो, उस सर्प को सर्पत्व रूप से समझता है क्या सर्प को रज्जु रूप से समझता है? सर्प को रज्जु रूप से समझता है। अर्थात रज्जु रूप से सर्प को समझने के कारण सर्पत्व बुद्धि का त्याग हुआ। किससे? रज्जु के रूप से, है कि नहीं? सर्पत्व बुद्धि का क्या हुआ? त्याग, है कि नहीं? उसी प्रकार यहां पर अधिष्ठान है ब्रह्म चैतन्य, अध्यस्त है सब चराचरात्मक, ये सब जगत, विश्व, ब्रह्मांड। अभी ब्रह्मांड को, जगत को जगत रूप से नहीं देखना है, उसमें से सर्पत्व बुद्धि, जगत तत्व बुद्धि छोड़कर ये सब क्या है? ये ईश्वर है, परमात्मा ही, सच्चिदानंद परमात्मा ही है। तो जगत का, जगत बुद्धि का त्याग हुआ कि नहीं? किसके द्वारा? सच्चिदानंद इस बुद्धि के द्वारा। तो तेन त्यक्तेन, फिर ऐसा त्याग कर दिया, जगत बुद्धि का त्याग हुआ, तो फिर जगत के बारे में कोई येषणा भी हो सकती है क्या? नहीं। तो येषणा त्रय का भी क्या हो जाएगा? त्याग, है कि नहीं? वित्तेषणा, दारेषणा, लोकेषणा आदि आदि करके जो येषणा इच्छा त्रय बताया है उसका भी क्या हो जाएगा? त्याग। फिर उसका त्याग करने से क्या होगा? तो पालयता, उस आत्मा का पालन करो, अर्थात रक्षा करो। मतलब आत्मा की क्या रक्षा करनी है? रक्षण करना, रक्षा मतलब रक्षण, तो क्या रक्षण करना है? उसका थोड़ी कोई नाश होने वाला है, तो इसका रक्षण करना है। मतलब ये जो बुद्धि हुई है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस बुद्धि की क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी, रक्षण हो जाएगा। और इस बुद्धि का रक्षण करना ही क्या है? उसका पालन करना है, ठीक है ना जी? लेकिन ये पालन कब हो रहा है? तेन त्यक्तेन, जगत की जगत बुद्धि छोड़ दी, सर्पत्व बुद्धि छोड़ दी, है कि नहीं? ये सच्चिदानंद ब्रह्म है ऐसा समझ लिया, उससे ही क्या होगा? इस बुद्धि का पालन होगा। कौन सी बुद्धि? इदम सर्वम ईश्वर परमात्मा अहमेव वासुदेव, इस बुद्धि का क्या होगा? पालन होगा। वो पालन के लिए कह दिया, पालन करने के लिए, रक्षण करने के लिए कह दिया। देखिए पंक्ति, तेन त्यागेन, तो सच्चिदानंद स्वरूप द्वारा, पंक्ति हाथ से लिखा हुआ है ना, तेन त्यक्तेन, सच्चिदानंद स्वरूप द्वारा जगत त्याग कृता, लगा पंक्ति, तेन, तेन त्यागेन। तो यहां पर कौंस में लिख दिया आपको, येषणात्रय त्यागेन संन्यासेन, येषणात्रय का त्याग ही क्या है जी? संन्यास से। इस संन्यास से क्या? आगे का शब्द पालय था, तो और स्पष्ट कर रहे इसको, त्याग एव, त्याग करने से ही क्या होगा? आत्मा का रक्षण होगा। देखिए, त्याग एव आत्मरक्षणोपाय, आत्मा के रक्षण का उपाय कौन है? त्याग। आत्मा का रक्षण मतलब उस बुद्धि का रक्षण, बुद्धि का निश्चय होना, उस बुद्धि के निश्चय के लिए कारण कौन है? त्याग। ये बात है, त्याग एव आत्मरक्षणोपाय। क्यों? संग्रह से बंध हेतुत्व, यदि संग्रह करेंगे बहुत सारा और उसमें सत्यत्व बुद्धि रखेंगे, जगत बुद्धि रखेंगे, तो क्या होगा? बंधन होगा, है कि नहीं? वही अत्र संन्यास उक्त, इस तीसरे पाद के द्वारा क्या बताया जी? संन्यास बताया है। और त्याग से ही उस अमृतत्व की प्राप्ति होती है, संग्रह से नहीं। ऐसी और भी श्रुति कहती है, उदाहरण रूप में दिया, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशु।
कर्मणा न, प्रजया न, धनेन न, फिर त्यागेन, त्याग से ही एके अमृतत्वम आह, त्याग से ही अमृतत्व की क्या होती है, प्राप्ति होती है, ऐसा इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धेन येषणात्रय त्यागेन संन्यासेन। ठीक है, क्या भुंजिता, भुंजिता का अर्थ कर दिया क्या, इदम सर्वम ईश्वर एव, ये सब कुछ क्या है, ईश्वर ही है, इति बुद्धिम पालयता, ऐसे बुद्धि का पालन करना है। पालन करना मतलब क्या, आत्मानं ब्रह्म रूपेण विज्ञाय रक्ष, ये कर दिया, आत्मा को ब्रह्म रूप से जानकर, विज्ञाय, रक्ष मतलब रक्षण करो, आत्मा को यदि ब्रह्म रूप से जानेंगे तो उसकी रक्षण हो गया, और आत्मा को ब्रह्म रूप से नहीं जानेंगे, अपने को ब्रह्म से अतिरिक्त जीव रूप से जानेंगे तो द्वैताद्वै भयम भवति, तब तो अनर्थ है, जन्म मृत्यु संसार है, तो पालन नहीं हुआ। तो पालन कब होगा जी, आत्मा को ब्रह्म रूप से जानने से ही, ठीक है ना। आत्मानं ब्रह्म रूपेण विज्ञाय रक्ष, उसका आशय भी लिख दिया है, जगत रूपस्य त्यागेन, जगत रूप का, जगत बुद्धि का त्याग कर देने से, परमात्मन सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा, परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा जानकर, मोक्षम आपनुहि, मोक्ष को प्राप्त करो, ये उसका तात्पर्य हुआ। ठीक, अब चलिए, तो तीसरी बात से संन्यास विधि, संन्यास बताया साधन रूप से, अब संन्यास के लिए, सन्यासी के लिए नियम विधि बता रहे हैं चौथे पाद से। तो लिखिए आगे, तो चौथे पाद की अवतरणिका के रूप में एक वाक्य कंस में लिखिए, उक्त संन्यासिनः नियम विधिम आह, उक्त संन्यासिनः नियम विधिम आह मा गृधः इति, मा गृधः इति, पूर्ण विराम कंस बंद। ठीक है, तो सन्यासी के लिए नियम विधि कही जा रही है चौथे पाद से। तो अन्वय के अनुसार पद आता है फिर कस्य स्विदम, कस्य स्विद्धनम, ये है ना जी, कस्य स्विद्धनम मागुद, ऐसा अन्वय किया था। तो लिखिए कस्य स्विद्धनम, इसका अर्थ लिखिए, कस्य स्विद्धनम बराबर कस्य अपि धनम, कस्य अपि धनम बराबर भिक्षा कौपीन आच्छादनातिरिक्तम, भिक्षा कौपीन आच्छादनातिरिक्तम हिरण्यादि रूपम, भिक्षा कौपीन आच्छादनातिरिक्तम, आच्छादनातिरिक्तम हिरण्यादि रूपम होगा। मां गृधः प्रतीक है, मां गृधः बराबर त्वं मां कांक्षी, त्वं मां कांक्षी बराबर न एव अभिलष, न एव अभिलष, कौंस में लिखिए दृश्यमानं सर्वं, दृश्यमानं सर्वं मिथ्या इति निश्चित्य, मिथ्या इति निश्चित्य परमात्म भिन्नम, परमात्म भिन्नम किमपि न अभिलषणीयम, किमपि न अभिलषणीयम इति भाव, पूर्णविराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो कस्यस्विद धनम मागुद क्या आया है मूल में, तो कस्यस्विद मतलब क्या, कस्य अपि धनम, किसी का भी धन, किसी के भी धन की आकांक्षा मत करो, अपेक्षा मत करो, इच्छा मत करो,
धन मतलब कौन से धन की इच्छा मत करो भाई, तो उसको भी लिख दिया है कस्यापि धनम। आगे धनम का अर्थ कर दिया भिक्षा कौपिन आच्छादनातिरिक्तम हिरण्यादि रूपम धनम माकांक्षी, है कि नहीं। आकांक्षा करनी हो तो इतने भर की, कौन भिक्षा मांग सकते हैं, सन्यासी के लिए क्या भिक्षा मांग सकते हैं। सन्यास मतलब क्या, ये त्याग, जिसको ब्रह्मज्ञान चाहिए उसने येषणात्रय का त्याग करना चाहिए, तो येषणात्रय का त्याग करना ही सन्यास है, त्याग ही सन्यास है। तो उसके लिए क्या विधि, क्या बताई, नियम विधि, भिक्षा मांग सकते हैं। और कौपिन, है कि नहीं, मतलब वस्त्र आदि, आच्छादन, पहनने ओढ़ने का कपड़ा आदि, इससे अतिरिक्त सुवर्ण आदि या पैसा आदि अन्य धन की अपेक्षा मत करो, ये बात कही है। कस्यस्वित् धनम मा गृह, किसी के धन की लालच मत रखो, ये बात कही है। तो भिक्षा कौपिन आच्छादनातिरिक्तम हिरण्यादि रूप मागृध का अर्थ कर दिया क्या, त्वम माकांक्षी, तुम इच्छा मत करो, न एव अभिलष, अभिलाषा मत करो, ये कहा। क्यों, तो कौन में थोड़ा भाव लिख दिया, दृश्यमानम सर्वम, दिखाई देने वाला ये सब कुछ मिथ्या है, ऐसा निश्चय करके परमात्मा भिन्नम, परमात्मा को छोड़कर किम अपि न अभिलषणीय, किसी की अभिलाषा नहीं करना है, बस एकमात्र परमात्मा है, ये निश्चय करने के लिए ही प्रयत्न करना है, बाकी सब दुनियादारी को छोड़ना है, ये कह दिया। ठीक है जी, इसमें संपूर्ण उपदेश आ गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यस्वित् धनम्। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में चलते हैं। तो भाष्य को पढ़ेंगे। इस मंत्र के ऊपर आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो भाष्य लिखा है उसका विचार करते हैं। तो श्लोक में, मंत्र में ठीक है जी, तो मंत्र में पहला ही पद आया है ईशा। क्या पद आया है जी? ईशा। तो देखिए ईशा ये प्रतीक है। आप लोगों के पास वो पेन है क्या, डार्क ऐसा हाँ, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अक्षर के ऊपर लाल या पीला करते हैं ना, तो हो तो क्या कर सकते हैं, प्रतीक करके जो शब्द आएंगे ना तो उसके ऊपर वो कर सकते हैं। तो आपको बाद में भी चिंतन करते समय ध्यान में आएगा कि प्रतीक कौन सा है और उसका व्याख्यान किस पद का व्याख्यान हो रहा है करेंगे। और नहीं हो तो अधोरेखा कर सकते हैं लाल आदि पेन से, ठीक है ना। तो चलिए, तो ईशा ये प्रतीक है, मतलब मूल का पद है, मंत्र का पद है, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। तो ईशा बराबर चिन्ह दे सकते बीच में, क्योंकि उसकी व्याख्या हो रही है। तो इष्टे इति इट तेन ईशा, ईशा शब्द की व्याख्या। तो पद आया इष्टे इति इट, मूल शब्द है इट, है कि नहीं? ईश शब्द है, ईश का बनता है इट। कैसा, तो थोड़ा लिखिए, इष्टे क्या चीज है? इष्टे बराबर प्रशास्ति नियमयति इति इट। प्रशास्ति नियमयति इति इट। मूल भाष्य में क्या लिखा है? इष्टे इति इट। इष्टे का अर्थ कर दिया, इष्टे मतलब प्रशास्ति, जो प्रशासन करता है, शासन करता है, नियमन करता है, उसको बोलते हैं क्या जी? इट। इट मतलब ईश का रूप है इट। तो लिखिए थोड़ा, ईश ऐश्वर्य इति धातो, ईश ऐश्वर्ये इति धातोः क्विप्रत्ययान्तस्य इदं रूपम्। क्विप्रत्ययान्तस्य इदं रूपम् इट इति। ठीक, अर्थ देखिए, धातुएं हैं ईश ऐश्वर्य, इस धातु को क्विप प्रत्यय हुआ, क्विप प्रत्यय का सर्वापारी लोप हुआ, ठीक है ना जी। तो ईश बचा,
फिर ईश को जो शकार है तालव्य श, उसको वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज शशाम शह, इस सूत्र से तालव्य श को मूर्धन्य श हुआ ईश बराबर। फिर झलाम जशवंती सूत्र से उस मूर्धन्य श को ड हुआ ईड, ठीक है ना। वावसाने इस सूत्र से विकल्प से पुनः ड को ट हुआ, तो इट ईड दोनों रूप है। तो ईश मतलब इट है कि नहीं, इट मतलब ईश्वर प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है ना जी। उसकी तृतीया ईशा, ईश की तृतीया क्या हो जाएगी ईशा, लगा जी। चलिए तो ईशा इष्टे इति इट, इट शब्द में समझ में आया ना, हाँ। तो इट इट ईशौ वगैरह, तो तृतीया क्या हो जाएगी ईशा, ईश्वर के द्वारा, ये उसका मतलब हुआ। पंक्ति लगी इष्टे इति इट तेन ईशा, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई ईशा मतलब ईश्वर प्रशासन करने वाला है, शासन करने वाला है, क्योंकि आपने अर्थ कर दिया इष्टे इति इट। तो कैसे बता रहे देखिए भाष्य में, ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य, ठीक है ना। तो क्या अर्थ हुआ, सर्वस्य ईशिता कौन, परमेश्वर परमात्मा, सबका ईशन करने वाला शासन करने वाला कौन है, परमात्मा है, चैतन्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो लोग परमात्मा कैसा शासन कर सकता है, वो तो निर्गुण निराकार है, चैतन्य ब्रह्म तत्व, वो शासन कैसा करेगा। तो वो शासन करता है, इसका मतलब है कि उसकी सत्ता के बिगर कुछ नहीं होता है। तस्य भाषा इदम सर्वम विभाति, उसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता है, यही उनका शासन करना है। दृष्टांत देकर समझाएंगे, ठीक है ना जी। तो वैसा देखा जाए तो व्यवहार दृष्टि से इन सभी जगत के पदार्थों को शासन करने वाला ईश्वर है, तो उस ईश्वर को हम लेते हैं क्या जी, सोपाधि ब्रह्म, माया विशिष्ट चैतन्य, वो तो शासन कर रहा है, सबको नियम में रख रहा है। किंतु हम लोगों को यहां पर ईश्वर शब्द से वाच्यार्थ नहीं लेना है, क्या लेना है जी, लक्ष्यार्थ लेना है, चैतन्य रूप ब्रह्म, और वो सबका ईशन कर रहा है कि नहीं। भले व्यवहार में जगत में मायोपाधिक चैतन्य शासन कर रहा है, किंतु यहां पर हम लोगों को तत्व तक पहुंचना है, लक्ष्यार्थ तक पहुंचना है, तो ब्रह्म तत्व से ये सब कुछ व्याप्त है, ब्रह्म ही है, वही मैं हूं। उपाधि का भी हम लोगों को निराश कर देना है, इसलिए ईशन करने वाला यहां पर कौन लेंगे हम लोग, परमात्मा। फिर उसका ईशन करना, शासन करना, प्रशासन करना, ये क्या है, तो उसकी सत्ता के बिना कुछ होता ही नहीं है। उसके लिए समझ लीजिए, दृष्टांत देना हो तो समझा सकते हैं। जैसे बिंब और एक प्रतिबिंब होता है, क्या जी, बिंब और प्रतिबिंब। तो बिंब हुआ जैसे मुख या देवदत्त है कि नहीं, कोई भी लीजिए हम लोग, और आगे दर्पण रखा है कि नहीं, और एक दर्पण में दो दर्पण रखे, समझ लीजिए। दो दर्पण किस तरह से रखे, एक इधर से रखा है और उसके सामने इधर से रखा है, बीच में हम लोग खड़े हो गए। ऐसे कभी देखा है? तो क्या देखा है उसमें? हाँ, तो इधर दर्पण में देखेंगे ना तो बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इधर देखेंगे तो भी बहुत सारे, एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों, एक के बाद एक के बाद क्या दिखाई देते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितने हुए, अनेक हुए। कब दिखाई देता है ऐसा, दोनों सामने आमने सामने रखेंगे दर्पण, बीच में कोई हम खड़ा हो जाएंगे, है नहीं, तो इधर उधर देखेंगे तो दर्पण के अंदर, शीशा के अंदर बहुत सारे क्या दिखाई देते हैं, प्रतिबिंब है। अब वहां पर बिंब, ये क्या हुआ जी, जो देवदत्त आदि के हम लोग है बिंब, वो क्या हुआ, उन सबका आत्मा है। सभी प्रतिबिंबों का क्या है जी, आत्मा है, मूल है, और वो सबका शासन कर रहा है। बिंब ही सभी प्रतिबिंबों का क्या कर रहा है, शासन। बोलेंगे कैसा शासन कर रहा है, तो देखिए समझ लीजिए, बिंबभूत जो देवदत्त है वो हंसने लगा, सभी प्रतिबिंब क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। वो रोने लग गया तो सभी प्रतिबिंब रोने लगते हैं। उसने कुछ इधर उधर ऐसा हाथ हिला दिया, सभी प्रतिबिंब क्या करते हैं, हाथ हिला देते। इसका मतलब क्या हुआ, उन सबका शासन कौन कर रहा है, बिंब ही कर रहा है, ठीक है कि नहीं।
उसके बिना बिंब में कुछ हुए बिना उधर कुछ होता भी नहीं। जैसे यह है, ये दृष्टांत उन सबका सभी प्रतिबिंबों का शासन करने वाला जैसा बिंब है, उसी प्रकार अधिष्ठानभूत ब्रह्म चैतन्य उसी की सत्ता के ऊपर आधारित है ये जगत की सत्ता। तो जगत में है कि नहीं, जो भी कुछ हो रहा है वो उसके सत्ता के बिना होता नहीं है, ठीक है ना। सर्प डोरी हिलाए बिना सर्प हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। डोरी हिली तो सर्प हिलता है। इसका मतलब इस जगत में कुछ चल विचल हो रही है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब उस ब्रह्म में क्रिया हो रही है तभी इसमें क्रिया हो रही है, ऐसा अर्थ समझना नहीं है। वो तो क्रिया रहित है, निष्क्रिय है, निर्गुण है, किंतु उनके सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है। अस्थि बात जैसे घट है, घट में से मिट्टी निकाल लिया तो घट का कुछ अस्तित्व बचेगा क्या? मिट्टी के बिना घट की सत्ता ही नहीं है। जल धारण हो रहा है, पानी रख रहे घट में, है कि नहीं, रख रहे घट में, किंतु घट में जो जल रखने का सामर्थ्य है, जल धारण करने का सामर्थ्य है, वो किसका है? मिट्टी का है। मिट्टी को हटाएंगे तो कोई घट नाम का पदार्थ ही नहीं बचेगा, तो जल को धारण कैसा करेगा? समझ में आया कि नहीं? जल तो धारण कर रहा है कौन? घट, किंतु उसके सत्ता, उसमें सत्ता किसकी है? मिट्टी की है। जैसे बल्ब लग रहा है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन प्रकाश देने का सामर्थ्य बल्ब का है कि विद्युत का है? विद्युत का है। बल्ब को निकाल देंगे तो विद्युत होने पर भी प्रकाश नहीं पड़ेगा, किंतु बल्ब है और विद्युत स्विच बंद कर दिया तो बल्ब को कुछ प्रकाश दे सकता है क्या? उसकी सत्ता बिना कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहां पर भी अधिष्ठानभूत ब्रह्म चैतन्य के सत्ता के बिना ये जगत में कुछ नहीं हो रहा है। अर्थात वो सबका क्या हुआ फिर? आत्मा, प्रत्यगात्मा। कौन? मैं, चैतन्य रूप ब्रह्म, मैं ही सबका प्रत्यगात्मा है, और वही सबका क्या हुआ फिर? शासक हुआ। उसी की सत्ता से सब चल रहा है, इसीलिए उसके द्वारा ही सबको क्या करना है? आच्छादित करना है। सबको आच्छादित करना है मतलब क्या करना है? ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं और ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये निश्चय करना है। जगत नाम का कोई सत्य पदार्थ नहीं है, मिथ्या है, कल्पना मात्र है, और मैं ही सब कुछ हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, ये निश्चय करना है। ठीक है ना जी? तो देखिए पंक्ति, ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य, तो सर्वस्य ईशिता परमेश्वर परमात्मा लगा इतना। आगे देखिए भाष्य में, स ही सर्वम इष्टे सर्व जंतूनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशा वास्यम आच्छादनीयम। ठीक है, थोड़ा अन्वय देखिए। सह ही सर्व जंतूनाम आत्मा सन, सर्व जंतूनाम आत्मा सन प्रत्यगात्मतया, पीछे 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 सर्वम ईष्टे, आगे तेन, आगे सरल है, तेन स्वेन रूपेण वगैरह। अब देखिए अर्थ, सह ही सह ईशिता परमेश्वर परमात्मा, पीछे के वाक्य में आया ना, तो सह सर्व जंतु नाम आत्मा सन, सभी जंतुओं का, सभी प्राणी मात्रों का क्या है? वो आत्मा है। जैसे यहाँ पर सभी प्रतिबिंबों का आत्मा कौन है? बिंब। उसी प्रकार सर्व जंतु नाम आत्मा सन, आत्मा होता हुआ प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्मा रूप से, अंतरात्मा रूप से, सभी का अधिष्ठानभूत चैतन्य रूप से, सर्वम इष्टे, सबका क्या करता है? शासन करता है। इष्टे का अर्थ कर दिया था ना, प्रशास्ति, नियमति, शासन करता है। लगा जी? तेन, अब क्या करना है फिर? तो इष्टे, तो यहां तो चिंतन हो गया, इष्टे इति इट, इट का चिंतन हुआ। अब तृतीया ईशा, तब कर रहे तेन, तेन ईशा, उस ईश्वर के द्वारा जो कि सभी का प्रत्यगात्मा रूप से आत्मा है और प्रत्यगात्मा होने के कारण सबका ईशन कर रहा है, ऐसा जो ईश्वर परमात्मा तेन, लेकिन वह ईश्वर
अपने से कोई भिन्न है क्या? नहीं, इसलिए कह दिया तेन स्वेन, वो ईश्वर नहीं कौन हूं? मैं ही हूं। तो तेन स्वेन रूपेण आत्मना, वही आत्मा है, वही ईश्वर है। आत्मना ईशा, तृतीयांत ईशा पहला पद, फिर उसके क्या? ईशा वास्यम, वास्यम ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आच्छादनीयम। ठीक है ना? क्या कर दिया? आच्छादनीयम। तो भाष्यकार क्या करते हैं? अन्वय करके फिर अन्वय के अनुसार व्याख्या नहीं करते, सरल सरल व्याख्या करते जाते हैं। इसलिए ईशा के बाद मूल में पद आया है कौन? वास्य। तो वास्यम का अर्थ कर दिया क्या? आच्छादनीयम। तो यहां पर एक छोटा सा वाक्य लिखिए आच्छादनीयम के ऊपर, ईश्वर एव इदम, ईश्वर एव इदम इति बुद्धि ही करणीया इत्यर्थः। ईश्वर एव इदम इति बुद्धि ही करणीया इत्यर्थः। हो गया जी? ईश्वर ही सब कुछ है, इदम, ऐसी बुद्धि करनी है, यही आच्छादन करना हुआ। ठीक है जी, लगा पंक्ति? आगे देखिए, किम प्रश्न से आया ना, किम मतलब किसका आच्छादन करना है भाई? तब उत्तर दे रहे है कि नहीं? किसका आच्छादन करना है, क्या आच्छादित करना है, कि आच्छादन करने योग्य क्या है, अर्थात किसका आच्छादन करना है? तो कह रहे इदम सर्वम यत्किंच, प्रतीक है, इदम सर्वम यत्किंच प्रतीक है। तो यत्किंच का अर्थ कर रहे हैं यत्किंचित। यत्किंच का क्या अर्थ कर दिया? यत्किंचित, यत्किंच बराबर यत्किंचित। जगत्याम ये प्रतीक, जगत्याम का अर्थ कर रहे पृथ्व्याम, मिला? पृथ्व्याम जगत तत्सर्वम, ये पृथ्वी जगत, जगत पद आया था ना तो मूल में, तो पृथ्व्याम जगत, तो जगत तत्सर्वम स्वेन आत्मना ईशेन, है कि नहीं? ये सब कुछ जगत नाम का जो पदार्थ है वह स्वेन आत्मना, अपने ही आत्म स्वरूप ईश्वर के द्वारा, पंक्ति लिखिए, स्वेन आत्मना ईशेन, स्वयं अपना ही आत्मा जो ईश्वर प्रशिष्ट आत्मतया, मिला ना पंक्ति? स्वेन आत्मना ईशेन प्रत्यगात्मतया अहम एव इदम सर्वम इति, यही आच्छादन है, अहम एव इदम, ये सब कुछ मैं ही हूं, इदम सर्वम इति परमार्थ सत्य रूपेण, है कि नहीं? परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम, वह अमृतम हुआ है ना आपकी पुस्तक में, क्या है? तो मृ है ना तिधर, अनृतम चाहिए, क्या शब्द चाहिए? अनृतम, नृ। आपकी इसमें क्या है? अनृतम है ना, वही ठीक है, चलिए मिला? तो इदम सर्वम इति परमार्थ सत्य रूपेण अनृतम इदम सर्वम चराचरम, अनृत मतलब मिथ्या, इदम सर्वम जो चराचरम, चराचरात्मक जगत, इदम जगत, अनृतम इदम सर्वम चराचरम आच्छादनीयम, केन आच्छादनीयम? परमार्थ सर्व, परमार्थ सत्य रूपेण आच्छादनीयम, उसी को स्पष्ट कर रहे स्वेन परमात्मना, लग गए जी? तो स्वेन परमात्मना, स्वयं अपना ही रूप जो परमात्मा है उसके परमार्थ सत्य रूप से ही ये सब इदम चराचरात्मक जो जगत है इनको आच्छादित करना है। किसकी तरह? इसके लिए दृष्टांत दे रहे आगे भाष्य में, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। अब थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी हो कर लेते हैं। कल के प्रश्न किए थे ना, प्रश्न लिख के दिए थे, तो उसमें भी होना चाहिए उत्तर। तो चलो भाई प्रश्न, हाँ ईशा, हाँ पहला प्रश्न, ईशावास्यादि मंत्रों का कर्म में विनियोग क्यों नहीं है? उत्तर बताएंगे। क्योंकि ईशावास्यादि मंत्र
आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने वाले हैं, इसीलिए कर्म में उसका विनियोग नहीं होता है। इसलिए उनमें कर्म का विनियोग देखिए तो क्या है उत्तर। ईशा, मैं उत्तर पुनः पढ़ता। ईशावास्यादि मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन अर्थात प्रकाशन करते हैं और आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्म का शेष नहीं है। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वो कर्म का शेष है क्या? नहीं है। आत्मा के जिस रूप का प्रकाशन करते वह रूप कर्म का शेष न होने से उसके प्रतिपादक मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? देखिए क्या क्या लिखा। आत्मा के जिस रूप का वो प्रकाशन कर रहे कौन? ईशावास्यादि मंत्र। वह जो आत्मा का यथार्थ रूप है वह कर्म का शेष न होने से उसके प्रतिपादक जो मंत्र ईशावास्यादि मंत्र, वो मंत्र कर्म, उन मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं हो सकता है। हो गया जी। और देखिए, और ईशादि मंत्र कर्म के शेष है, इसमें कोई विनियोजक प्रमाण नहीं है। ये भी एक बात। ईशावास्यादि मंत्रों को कर्म का शेष मानने के लिए क्या चाहिए? प्रमाण। तो कोई प्रमाण भी, ये भी एक कारण है कि नहीं। और इन मंत्र का पाठ कर्म प्रकरण से भिन्न प्रकरण में है, इसलिए भी ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है। अतः ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है। उत्तर समझ में आया? कोई कमतरता रही हो तो उसको आप पूर्ति करते जाइएगा। और इसमें ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? सुजन जी नहीं लिखा? हाँ जी, आगे। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व, यह आत्मा का यथार्थ स्वरूप। शाबाश। आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है? तो उत्तर दिया शुद्धत्व, अपापित्व अर्थात निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व इत्यादि। ये क्या है? आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। आगे, आत्मा का कौन सा स्वरूप कर्म के साथ विरुद्ध है और वह कैसा? बोलो भाई, लिखा है क्या? चलिए, तो आपने क्या लिखा है? आत्मा का यथार्थ स्वरूप जो कि शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व और सर्वगतत्व, यह स्वरूप का कर्म के साथ विरोध है। हाँ, आत्मा का यथार्थ स्वरूप का, आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है शुद्धत्व आदि, उसका कर्म के साथ क्या है जी? विरोध है। क्योंकि जो स्वयं को शुद्ध समझता है, जो अशुद्ध समझता है वो कर्म करेगा ना। तो जो शुद्ध समझता है वो क्यों कर्म करेगा? जो निष्पाप समझता है अपने को वो क्यों कर्म करेगा? अर्थात नहीं करेगा, इत्यादि ये सब बातें। चलिए आगे। कर्म का शेष कौन वस्तु हो सकती है? उत्पाद्य, विकार्य, आप्य एवं संस्कार्य वस्तु कर्म की शेष होती है। हाँ, जो वस्तु उत्पाद्य होती है अथवा विकार्य, संस्कार्य, आप्य किंवा कर्ता किंवा भोक्ता रूप होती है, वही कर्म का शेष होती है। बराबर। चलिए आगे। आत्मा का यथार्थ रूप कर्म का शेष क्यों नहीं बनता है भाई? बोलो। कारण आत्मा हा उत्पत्ती आदि रहित आहे, म्हणून आत्म्याचे यथार्थ स्वरूप कर्म शेष होऊ शकत नाही। हाँ, बहुत अच्छा। तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य, विकार्य, आप्य, संस्कार्य किंवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है। अतः आत्मा का यथार्थ रूप कर्म का शेष नहीं बनता है। वह आगे। सभी उपनिषदों का तात्पर्य किस अर्थ में है? आत्मा के यथार्थ स्वरूप कथन करने में। हाँ, सभी उपनिषदों का तात्पर्य, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना चाहिए। सभी उपनिषदों का तात्पर्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन में है। वह आगे। गीता का तथा मोक्ष शास्त्र का तात्पर्य किस अर्थ में है? सभी
गीता और मोक्ष शास्त्रों का तात्पर्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप अर्थात अद्वैत प्रतिपादन करने में तात्पर्य। हाँ, आत्मा का यथार्थ स्वरूप और एक रूप के प्रतिपादन में ही गीता और मोक्ष शास्त्र का तात्पर्य है। बराबर। आगे, आत्मा के कौन से धर्मों को लेकर कर्म का विधान है? आत्मा के सामान्य लोगों की बुद्धि से सिद्ध होने वाले अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तथा अशुद्धत्व और पाप विद्धत्व, इसीलिए कर्मों को विधान किया गया। हाँ, आत्मा, जो लोग आत्मा को समझते हैं आत्मा अनेक है, कर्ता है, भोक्ता है, अशुद्ध है, पापी है, ऐसा जो लोग समझते हैं आत्मा को, तो इत्यादि धर्मों को लेकर कर्मों का क्या हुआ है जी? विधान हुआ है। ठीक। आगे का प्रश्न, आत्मा के जिस धर्म को लेकर कर्म का विधान है वे आत्मा के वास्तविक धर्म है क्या? यदि वास्तविक नहीं है तो उनको लेकर कर्म का विधान क्यों है? बोलो भाई। वास्तविक नहीं है। आत्मा के जिस धर्म को लेकर कर्म का विधान है वे आत्मा के वास्तविक धर्म नहीं है, क्योंकि वे धर्म कर्तृत्व, भोक्तृत्व तथा अशुद्धत्व और पाप विद्धत्व आदि धर्म सामान्य लोगों के बुद्धि से सिद्ध होने वाले हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए, मैं पढ़ता हूं उत्तर। आत्मा के जिस धर्म को लेकर कर्म का विधान है वे आत्मा के वास्तविक धर्म नहीं है, अपितु, हाँ, अग्नि, जो व्यक्ति आत्मा को उस धर्म वाला मानता है उसके लिए कर्मों का विधान है, और वे आत्मा के धर्म लोक बुद्धि सिद्ध है, अर्थात भ्रम के कारण। हो गया जी। चलिए आगे, कर्म का अधिकारी कौन है? जो पुरुष ब्रह्म तेज आदि दृष्ट फल और अदृष्ट फल स्वर्ग आदि की इच्छा करता है एवं मैं द्विजातीय हूँ तथा काना उपजाति से रहित हूँ, ऐसा खुद को मानता है, वह व्यक्ति कर्म का अधिकारी। शाबाश, बहुत अच्छा है कि नहीं? जो व्यक्ति ब्रह्मवर्चसादि दृष्ट स्वर्गादि अदृष्ट फल की कामना करता है और स्वयं को मैं द्विजाति हूं इत्यादि रूप से समझता है और शरीर इंद्रिय इत्यादि से मैं समर्थ हूं, सकल हूं, अर्थात कानत्व कुब्जत्व आदि इत्यादि जो धर्म जो कि अनधिकारत्व के प्रयोजक है उन धर्म वाला मैं नहीं हूं, ऐसा जो व्यक्ति अपने को स्वयं को समझता है वही व्यक्ति कर्म का क्या है? अधिकारी है। आगे, आत्मा के याथात्म्य, आप क्या लिखा है? हाँ, बढ़िया ना प्रश्न को। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला कर्म का अधिकारी क्यों नहीं? हाँ, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला कर्म का अधिकारी क्यों नहीं होता है? प्रश्न, उत्तर बताइए। कारण त्याने या जगातील शोक मोहादे धर्माचा नाश केलेला आहे, म्हणून आत्म्याचं यथार्थ स्वरूपाचं ज्ञान झालेला महात्मा कर्माचा अधिकारी होऊ शकत नाही। उसके अपेक्षा ऐसा लिखना चाहिए। हाँ, बताइए। क्योंकि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति स्वतः में कोई जाति का अभिमान नहीं रखता, ना कोई लोकेशना रखता है, वह दृष्ट अदृष्ट पद की इच्छा नहीं करता है, इसलिए वह कर्म का अधिकारी नहीं। हाँ, ठीक है ना। देखिए, तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला जो व्यक्ति है वह स्वयं को नित्य शुद्ध निष्पाप आदि समझता है और मैं द्विजाति हूं इत्यादि अहंकार भी धारण नहीं करता है कि नहीं? इसलिए वो क्या कर्म का अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्वयं को नित्य शुद्ध बुद्ध समझता है। ठीक है ना जी। आगे चलिए। कर्म के अनधिकारत्व के प्रयोजक धर्म कौन से है? ये प्रश्न था ना। कर्म के लिए अनधिकारत्व प्रयोजक धर्म कानत्व और कुब्जत्व है। हाँ, स्वयं को काना समझना, कुबड़ा समझना, मतलब विकलांग समझना, और है कि नहीं ऐसा समझना, ये क्या है जी? कर्म के अनधिकारत्व के प्रयोजक धर्म है। ठीक है ना। स्वयं को द्विजाति न समझना आदि आदि करके। ईशावास्यादि मंत्रों के अनुबंध चतुष्टय कौन से है? ईशावास्यादि मंत्रों का विषय आत्मयथात्म्य है और
प्रयोजन आत्मैकत्वादी विज्ञान उत्पत्ति और आज्ञा निवृत्ति ये अवान्तर प्रयोजन है, और शोक मोहादि संसार का नाश ये परम प्रयोजन है। और अज्ञानाची निवृत्ती, शोक मोहाची निवृत्ती जो इच्छुक आहे हा याचा ये अधिकारी है। और विषय और ग्रंथ इसमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, और प्रयोजन और अधिकारी इसमें प्राप्य प्रापक भाव संबंध है। ये ईशावास्यादि मंत्रों का अनुबंध चतुष्ट है। ठीक, बहुत अच्छा। आत्मैकत्व विज्ञान उत्पन्न करना और अज्ञान की निवृत्ति करना ये मंत्रों का अवान्तर प्रयोजन बताया, और शोक मोहादि संसार धर्मों की निवृत्ति करना ये क्या हुआ? परम प्रयोजन। और इस प्रकार के प्रयोजन को चाहने वाला वो कौन है? अधिकारी। और आत्मा का यथार्थ स्वरूप का वर्णन करना, प्रतिपादन करना ये हुआ विषय। और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, प्राप्य प्रापक भाव आदि क्या हो गए? संबंध। ठीक है, आगे ईशावास्यादि मंत्र व्याख्यान करने के लिए उचित है, योग्य है। क्यों? ईशावास्यादि मंत्रों का व्याख्यान करना आवश्यक है, क्योंकि जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। इसीलिए ईशावास्यादि मंत्र का व्याख्यान करना आवश्यक है। वो तो ठीक है, लेकिन देखिए भाई, ईशावास्यादि मंत्रों का व्याख्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो ईशावास्यादि मंत्र कर्म के शेष नहीं है। यदि कर्म के शेष होते तो कर्म कांड के जो अनुबंध चतुष्ट है वही इसके हो जाते, वही फल इसका हो जाता, फिर अतिरिक्त व्याख्यान करने की जरूरत नहीं होती। तो कर्म के शेष नहीं है, अर्थात इनका अनुबंध चतुष्ट है, स्वतंत्र है, अतः इनकी व्याख्या करना आवश्यक है। अच्छा हो गया ना? बचा है हाँ, ये कौन सा है? हाँ, ईशावास्यम इत्यादि प्रथम मंत्र के द्वारा कौन सा उपदेश दिया गया है? बोलो भाई। ईशावास्यादि इस प्रथम मंत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश दिया है। बराबर। ईशावास्यादि इस प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध के द्वारा सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश किया है। सब जगह भगवान को ही देखो। तृतीय पाद से सन्यास का विधान है, और चतुर्थ पाद से सन्यासी के लिए नियम विधि बताई है। हो गया ना जी? चलिए, ये बात हो गई। तो हम लोगों ने पहला मंत्र पढ़ा, उसका थोड़ा सा भाष्य भी पढ़ा है, ठीक है ना जी? अब इस पहले मंत्र का सार तत्व क्या है उस एक पंक्ति में लिख लीजिए, नहीं तो कल लिखेंगे, ठीक है जी? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं